स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और स्प्रिंग आ गया है दोस्तों, भले ही थोड़ी ठंड है बट ये वक्त है दोस्तों, हमने जो मेहनत की थी उसका फल मिलता है इस सीज़न में मेरे ख्याल से। क्योंकि पिछली बार ये प्लांट लगा दिया था हमने एयर लेयरिंग से, और यहाँ देखिए वाकई में यहाँ फ्रूटिंग की तैयारी हो रही है। देखिए ये सब ये फ्रूटिंग की तैयारी है। यहाँ कुछ फ्लावरिंग कैसी होती है वो तो मैंने शायद ध्यान नहीं है, बट ये सब ब्लूम हो रहा है अभी कुछ। तो अभी तक इस प्लांट को हमने स्टाइल नहीं किया, क्योंकि एयर लेयरिंग के बाद थोड़ा वक्त लेता है प्लांट सेट होने में। अब ये फ्रूटिंग भी कर रहा है तो ये लगता है सेट हो गया है। इतना स्टेबल तो है नहीं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ अनवांटेड ब्रांचें निकाली जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी कि कौन सी ब्रांच रखनी है या नहीं, वो तय करने के लिए। तो यहाँ कुछ अलग ही स्टाइल में मैंने पहले ही सिलेक्ट किया था प्लांट। तो ये ब्रांच देखिए, यहाँ दो एक ही जगह से नज़दीकी ब्रांच है, इसमें से एक निकाल लेता हूँ। दुख भी होता है बट कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि प्लांट को एक आकार देना होता है हमें। तो इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कुछ ब्रांच ऐसा कहीं कहीं है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ भी दो है, उसमें से एक निकाल लेते हैं और उसको सही तरीके से रिमूव करना चाहिए नज़दीक से। और यहाँ भी देखिए कितनी भर भर के फ्रूट आने वाली है, और इन्हीं दो में से एक को निकाल रहा है। तो हम ये पुरानी वाली लगते हैं, ऊपर वाली एक निकाल लेते हैं, भले ही फ्रूटिंग होने वाली हो। ये काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया में है, फिर भी निकल आएगा। तो कि कोई इस प्लांट को फाइकस भी बोल देता है, सैंड पेपर फाइकस भी मैंने कभी कभी सुना ही है। तो ये सैंड पेपर का प्लांट है और यहाँ लोकली अवेलेबल होता है, बट सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छे से लग गया है एयर लेयरिंग से, और अच्छी बात ये रही कि फ्रूटिंग हो रहने वाली है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये नीचे वाली ब्रांच, अब ब्रांचें तो पहले से जब प्लांट इस तरह लेते हैं तो सही जगह पे नहीं होती। जो होता है उसी के साथ हमें सेक्रीफाइस करते चलना है, या कुछ ब्रांचें निकालनी पड़ती हैं। तो जो मिलता है उसी से चलाना है, कुछ अनवांटेड ब्रांचें जो कि निकालना है, और फिर ये प्लांट एक शेप में लाने की कोशिश करनी है हमें। तो इसमें एक फ्लो सा है, तो हम उसको एक वाइन शेप की तरह भी बना सकते हैं। एक संभावना है कि ब्रांचें भी इधर ज़्यादा है और ये हम मूवमेंट भी ऐसे ही मिला है। तो चलिए उसी के साथ चलते हैं जो इजी लगे। तो कुछ वायरिंग करनी होगी और ब्रांचों को थोड़ा मूवमेंट दे देंगे। तो वायरिंग कर लिया है, लगभग सभी साइज़ के वायर रखता हूँ मैं, तो दिक्कत नहीं आती। छोटी बड़ी सभी ब्रांचों में इतनी छोटी या इतनी छोटी में भी वायरिंग तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ होता है दोस्तों एक संभावना इसकी कि ये हम वाइन स्वेप स्टाइल करें, यानी इधर से फ्लो आता है हवाओं का और उसको प्लांट को झुका लिया है और ये फट भी गया है हवाओं की वजह से। ऐसा हमें सोचना है। तो हवा ऐसे चलती है यहाँ से, तो मेन मूवमेंट है ये। तो उसी को रिलेटेड हमें उसी को जैसे कि पैरेलल चलना है, उसी के हिसाब से हमारी हर ब्रांच की मूवमेंट हमें लेनी है। वो फ्लो लाइन हो गई हमारी बेसिक लाइन, और उसी के चलते हमें सभी ब्रांचों को केवल डायरेक्शन देना है उसी के हिसाब से। यहाँ से जितना बेंड हुआ ऐसे ही हमें भी बेंड करना है प्लांट को। थोड़ा बहुत इधर इधर कर सकते हैं,
बट फ्लो लाइन या उसका जो बहाव होगा, ब्रांचों का जो फ्लो होगा, वो इसी लाइन के हिसाब से लगाना है हमें। तब कहीं जाके ये प्लांट में एक मूवमेंट ला पाएंगे हम। और यहाँ फ्लावरिंग बर्ड या यूँ कहें कि फ्रूटिंग बर्ड्स भी हैं, तो उसको भी संभालना है हमें, क्योंकि उसी से ही हमारी प्लांट की ब्यूटी आएगी। तो एक बार थीम हो गया हमारा, तो उसी के हिसाब से हमें चलना है। उसमें टाइम भी लगता है, और अनवांटेड ब्रांचें अगर लगती है हमें कोई, तो उसको हटाते चले। तो इस स्टाइल में आप दूसरी और साइड की भी अगर ब्रांच है तो उसको भी इसी तरह से लेके चलना है हमें। तो मूवमेंट हमें देनी है वायरिंग के हिसाब से भी। वायरिंग कैसे की है उसी के हिसाब से हमें उसको मूवमेंट देनी है। ब्रांच कैसी है उसी के हिसाब से हम स्टाइल डिसाइड कर पाते हैं। यहाँ कोई और पोटेंशियल नज़र नहीं आता, क्योंकि पूरा रिवर्स टेपर है। तो ऐसा ही उस जो रिवर्स टेपर है या जो कुछ भी इसमें ड्रॉबैक है दोस्तों, उसी को हमें एडवांटेजेस में बदल देना है। यानी ये जो स्प्लिट हुआ है वो ही हमारा मेन एडवांटेजेस हो गया, और उसी के हिसाब से हमें प्लांट को स्टाइल करना है। तो ऐसा नहीं कि जो मन में आया वैसे कर दिया, कुछ तो ध्यान में रखना होगा दोस्तों। यानी कुछ थीम पकड़नी होगी, उसी के हिसाब से हमें फ्लो लाइन बनानी है। ये प्लान अच्छा फ्लेक्सिबल है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब इस सीज़न में हम इस प्लांट को हार्वेस्टिंग करके भी लगा सकते हैं, पर ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी भी है दोस्तों। और गर्मी के हिसाब से अगर आप उसको ऐसे ही लगा के रख दिया तो वो डाईबैक कर सकता है। तो इसलिए प्लांट को पूरी प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी हो जाती है। भले ही स्प्रिंग है, बट उसको पूरी प्रोटेक्शन में रखना होगा। प्लास्टिक का कवर वगैरह चढ़ा के रखना होता है। यह हमारे यूनिक मेथड है, जो कि पूरे प्लांट का बेस को ही व्रप कर देना प्लास्टिक से, वो भी कर सकते हैं। तो ये बैक वाली ब्रांचें प्लांट की डेप्थ क्रिएट करती है, जो कैनोपी की जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाते हैं और प्लांट को घना बनाते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच को ऊपर उठाना होगा हमें। और मुझे और थोड़ा डर है कि प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो नुकसान हो सकता है। नीचे से ज़्यादा हिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा मैं। और कुछ दिनों में अगर ये स्टेबल रहा तो फिर से मैं एक बार अटेम्प्ट करूँगा इस तरह से कि कुछ मूवमेंट ठीक कर सकूँ। नहीं तो अभी प्लांट ज़्यादा हिल रहा है बेस में से।
तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। ये ब्रांच अब प्लेस करनी है हमें। और फ्लावरिंग बड्स को भी बचाता है। जब लगाया था उसके कुछ दिन बाद भी इस तरह फ्लावरिंग बड्स आए थे, तब कोई सर्वाइव नहीं हुआ था कोई फ्रूट। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। पहले एक प्लांट था वो सेल हो गया था, तो अब यही कुछ प्लांट है, 2 एक और भी प्लांट है, उसको भी हम काम करके देखेंगे कुछ दिनों में। जो बैंड है ब्रांचों का, पहले का मेन ब्रांचों का, उसी के हिसाब से सभी ब्रांचों को एक और ले जाना है। तो एक बार इस तरह हो जाता है, बाद में हमें उसको रिलेट करना है ब्रांच कहाँ जाती है। तो वायरिंग अगर प्रॉपर तरीके से किया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई मूवमेंट हम नहीं ला पाए हैं, बट ये थोड़ा नीचे से तो उसी के हिसाब से ये मूवमेंट यहाँ नहीं लगेगी ज़्यादा। ये नीचे वाली ब्रांच में निकाल रहा है। जो आपको अनवांटेड लगे वो तो निकाल ही दे, क्योंकि प्लांट में हम ब्रांचों को फिर से भी डेवलप करवा सकते हैं। तो इसी तरह से ब्रांचों को प्लेस करते हुए हमें एक कैनोपी सी डिज़ाइन कर लेनी है दोस्तों। तो इस तरह से एक ही ओर की मूवमेंट आनी चाहिए, और ये पत्ते नीचे है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ब्रांचों को हम ट्विस्ट करते हैं वायर के हिसाब से या वायर के सहारे, तो पत्तों की टिप ऊपर की ओर आनी चाहिए, तभी कहीं जाके प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो अगर वायरिंग से ट्विस्ट करते हैं ब्रांच को, तो पत्तों का जो फेस है वो ऊपर की ओर ही होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। आई होप वीडियो पसंद आया हो। ये पुराने पत्ते हैं जो कि मैं निकाल सकता हूँ, नए पत्ते रहने देंगे, क्योंकि प्लांट को अभी फूड की ज़रूरत होगी, जो कि कुछ नए पत्ते बनाएंगे उसके लिए। तो जितना फूड रूट से आता है उतना ही फूड कुछ ये प्लांट अपने लिए बनाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं शायद। तो उसके लिए पत्ते भी ज़रूरी है प्लांट के। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। कोशिश की है एक कैनोपी से डिज़ाइन कर पाऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और वीडियो देख पाएँ आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।